नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं और आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे रेडियो एमिटी 107.8 FM। जैसा कि हम हर एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं, आपको बताते हैं पोषण के बारे में और साथ ही किस तरीके से हम सेहत का और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और आज इसी विषय पर हम बात करने आए हैं हरोला क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे साथ आंगनवाड़ी मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर पोषण पखवाड़े में वो किस तरीके से काम कर रही हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है नीलम श्रीवास्तव। नीलम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पोषण पखवाड़ा शुरू हो चुका है जी मैम। तो पोषण पखवाड़े में आप जब लोगों से मिलती जुलती हैं, जब बात करती हैं, जब आप बताती हैं पोषण के बारे में, जी मैम, तो क्या सवाल सामने से आता है? मैम जैसे हम किसी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका रहन सहन तो उसके हिसाब से 10 बजे उठना, 12 बजे स्त्रियां जो हैं काम करने में लग जाती हैं, परिवार के देख रेख में लग जाती हैं, तो अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं, खान पान का नहीं दे पाती हैं। तो उनको हम बताते हैं कि अपने भोजन में ये शामिल कीजिए, मिलेट विलेट जो आ रहा, जो पहले हम यूज करते थे अब नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि जैसे पैकेट वाली चीज़ें हैं, इसे नहीं खाना है, इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारी हानियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ। पहले हम सब ये जो बाजरा ये सब खाते थे, जो आजकल मिलेट के नाम से जाना जा रहा है, तो ये हमें जैसे डायबिटीज़ हो गया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। ये समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत आ गई हैं, क्योंकि हमारे खान पान का ये सही नहीं है। तो ये हम पब्लिक को समझाते हैं घर घर जाकर। अच्छा, आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला पोषण के बारे में जी, तो पोषण में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि पोषण में हमारी थाली कैसी होगी, क्या कुछ उसमें शामिल करना चाहिए? हमारी थाली में सही तरह से जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब प्रचुर मात्रा में मिल जाए, इसके लिए हमें मिलेट से बनी हुई अलग अलग तरह की रेसिपी, जैसे हम अगर रोटी बना रहे हैं तो उसमें जो शामिल कर लें, बाजरा शामिल कर लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा जो घर में हो उसी का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि कोई महंगी चीज़ें खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बनेगा। हम हल्की चीज़ें भी खा सकते हैं जो हमारे पास उपस्थित हों, लेकिन चेंज करके हर दिन अलग अलग करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, आप जाती हैं, सब जगह बताती हैं, तो किस तरह के सवाल सामने से निकल कर आते हैं कि नहीं ये चीज़ हम नहीं खाएंगे? कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं? जी मैम, बहुत लोग पोषण की क्या ज़रूरत है? बहुत लोग के अंदर ये है कि हम महंगे फ्रूट खाएंगे, महंगी वो पनीर की सब्ज़ी खाएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम किसी बहुत कमज़ोर घर में गए, फैमिली वीकनेस है, कमज़ोरी में, तो उनको हम समझाते हैं कि तो अपने हल्की चीज़ें भी, जैसे कि मक्का हो गया, ये बहुत सस्ते मिल जा रहे हैं, जो होता है ये घरों में अधिकतर लोग यूज नहीं करते, सोचते हैं कि हम गेहूं का आटा खाएंगे, मील का आटा खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, तो उनको ये हम समझाते हैं। बिल्कुल। और पोषण का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रिच डाइट ही लें, हमारे पास जो भी व्यवस्था है हम अपनी थाली को वैसे ही संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, सब्जियों के साथ, सलाद के साथ। रोटी है, रोटी में भी आप जौ, मक्का, बाजरा, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी थाली को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन फुल बना सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ आंगनवाड़ी, जिन्होंने हमें पोषण के बारे में बताया। और ऐसे ही आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। और अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट विमेंस हैं, तो उनको भी आप यही सलाह दें कि जंक फूड को थोड़ा सा साइड में करें और न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान दें। तो ऐसे ही सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM।